दोस्तों नमस्कार। आज एक संक्षिप्त परिचय देंगे एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का जो नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल से 1 किलोमीटर की रेंज में नदी के तट पर एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और यहाँ छोटे छोटे फार्म हाउस के रूप में डिजाइन किया गया है। जो इसका खाका है काफ़ी अच्छा और काफ़ी रमणीक है। एग्जाम्पल के लिए 6000 के फार्म हाउस का ब्यौरा देते हैं। आज का रेट वहाँ का 275 रुपये है। 275 रुपये के रेट से 6000 स्क्वायर फुट का जो दाम बनता है, कीमत बनती है 16,50,000 रुपये बनती है। लेकिन ये रेट अप्रैल माह तक के लिए है और अप्रैल माह के बाद यहाँ 50 रुपया पर स्क्वायर फुट डेवलपमेंट चार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा और कीमत भी 50 रुपये तक की बढ़ने की संभावना है। चूँकि अभी लॉन्चिंग पीरियड है तो कंपनी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, इतना मौका है। तो ये जो 275 का रेट है 375 हो जाएगा। तो इसकी कास्ट जो बन जाएगी 12,50,000 बन जाएगी। लगभग 6 लाख का फर्क आ जाएगा ये 15 दिनों में। जो ये 15 दिन के में बुकिंग ले लेगा या होल्ड कर लेगा अपना फार्म हाउस, इतने फ़ायदे में आज ही वो आ जाएगा। और दूसरा जो कंपनी की स्ट्रेटजी है कि जब ये 6 साल हो जाएंगे, 6 साल का, चूँकि कंपनी रजिस्ट्री दे देगी, सब कुछ दे देगी लीगल तरीके से ओनर को, लेकिन फिर लीज पे कंपनी उस ओनर से लैंड को ले लेगी, उस फार्म हाउस को ले लेगी और उस पर बालकोवा नाम का जो बम्बू है उस पर प्लांटेशन का होगा। ये पंतनगर यूनिवर्सिटी इस बात के लिए फोकस कर रही है और ये पूरी तैयारी है, सब हो रहा है। तो 6 साल के बाद 225 रुपये पर स्क्वायर फुट के रेट से एक फंड रिलीज करेगी कंपनी कंस्ट्रक्शन के लिए और जो अमाउंट कम पड़ेगी वो बैलेंस अमाउंट ओनर अपनी तरफ से उस पर लगाएगा तो वो फार्म हाउस बन के तैयार हो जाएगा, बिल्ड उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। एक मौका है अभी 15 अप्रैल के लिए इस बात का, इसके बाद भी सब चलता रहेगा। क्योंकि लॉन्चिंग पीरियड है तो ऐसी कंपनी की स्ट्रेटजी होती है, उसका फ़ायदा अगर जिसके पास ये जानकारी पहुंच जाएगी, अगर चाहेगा तो ले सकता है। दूसरा ये है, अगर 16,50,000 या जो भी फार्म हाउस उसे लेना जिस साइज का एडवांस कैश नहीं मैनेज है तो किस्तों पर भी ये व्यवस्था है। तो किस्तों पे भी आज का रेट 275 का होगा। चीज़ें वही होगी कि जो डेवलपमेंट चार्ज होगा वो अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा, रेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन किस्तों पे जाने के लिए मिनिमम 20% की अमाउंट डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। बैलेंस अमाउंट को 48 महीने की किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना होगा। यहाँ भी 225 के रेट से जो यहाँ भी फंड रिलीज होगा कंपनी की तरफ से, लेकिन ये अमाउंट फ्लेक्सिबल होगी क्योंकि ये किस्तों के अकॉर्डिंग होगी। तो दोस्तों इस बात का जो ये प्रोजेक्ट का जो ये सिस्टम है, जो स्ट्रेटजी है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इस प्रोजेक्ट पे क्यों फोकस किया जाना चाहिए, क्यों यहाँ निवेश किया जाना चाहिए, इस पर एक थोड़ी सी ब्रीफिंग की बात करें तो यहाँ निवेश करने का जो आज यहाँ जो फोकस हो रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट आज की डेट में जितने तीर्थ स्थल हैं सबको फोकस कर रही है और इन तीर्थ स्थलों पे एक तरीके से इसको पर्यटक स्थल के रूप में इसको डिजाइन किया जा रहा है। और गवर्नमेंट की दूसरी पॉलिसी होती है लोगों को यहीं पे रोजगार देने की एक व्यवस्था है। यहाँ पे 900 करोड़ का फंड गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया है नैमिषारण्य के लिए, और दूसरा यहाँ का टारगेट है अभी इस चरण में 25,000 लोगों को रोजगार देने का। आगे भी व्यवस्थाएं इसकी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोग वहाँ 4 चांद लगा दे रहे हैं, तो चीज़ें वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। और दूसरी चीज़, इस चीज़ को रिलेट करने के लिए अगर आप फोकस करें, अयोध्या की बात करें तो 3 से 4 सालों में वहाँ की ज़मीन की कीमत 10 टाइम्स हो गई ऐसे प्रोजेक्टों में। तो यहाँ हम कहते हैं कि 10 साल में अगर 10 टाइम्स हो जाएगी तो बात ठीक है, हमारा मल्टीपल ग्रोथ हो जाएगा, अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा। एक अवसर है, एक चांस है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है जो सक्षम है, जो कर सकते हैं। दूसरा कि जो प्रोजेक्ट होगा एक व्यवस्था में है तो एक रेंटल इनकम हमेशा के लिए हो जाएगी।
या ये तो आपकी फिक्स एसेट है, लेकिन ये आगे की आप की स्वेच्छा पर डिपेंड करती है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एक रिलीजियस प्लेस है, और सबसे अच्छी लगने वाली बात है जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अगर हमारे सौजन्य से हमारे इस फार्म हाउस पे जाके कुछ दिन रह के वहाँ अपने को रह लेंगे, बिता लेंगे उस प्लेस पे, तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छी फीलिंग होगी, अच्छी बात होगी, और शायद मुझे अच्छा फील होता है। और तीसरी बात जो पांचवी बात है, फिक्स एसेट है, ग्रोइंग व्यवस्था में है, और इस तरह से सारी बातों को समझ पाने के लिए थोड़ा एनालिसिस करना होगा, बैठना होगा, लीगल चीज़ों को समझने के लिए एमडी सर के साथ बैठना होगा, और अपने को मैनेज करना होगा कि कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, अपने अपने बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग एमडी सर के साथ बैठ के ऑफिस में पूरी बातों को समझ के इसके बाद अपना आगे हाथ बढ़ाएं और अपना फार्म हाउस बुक करें जो समझ में आता है, और यहाँ पे एक अपना निवेश करें आगे आने वालों के लिए, और अपने बड़े बुजुर्गों के लिए एक व्यवस्था दें। दोस्तों, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इसी के साथ नमस्कार।